मुल्तान के बाद रुख करते हैं सरगोदा का, जहां मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों में जोश जज्बा पाया जा रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मुमताज अख्तर कालू ने बिग न्यूज से बात करते हुए अवाम को एक मैसेज भी दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह की दिगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? कल ईद उल अजहा का पहला दिन होगा। ईद उल अजहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी का नाम है, और फिर हज की अदायगी मैं समझता हूँ कि वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की उन काविशों का नतीजा है। आप सही देखें, आप आब ज़मज़म का वो कुआं देखें, आप तवाफ़ देखें, ये सब अम्मा हाजरा, हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी का नतीजा है। और आज पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के तूलो अर्ज़ में जगह जगह सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सबका चेयरमैन जनाब अलहाज मुमताज़ अख्तर कालू साहिब। वो अपनी शख्सियत में एक जावेदां हैसियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहब्बतें बांटना, लोगों के काम आना उनका वतीरा है। उनसे जानते हैं कि वो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं और उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। आज जो है वो पाकिस्तान में हज का दिन है। कल जो है वो हज अकबर अदा किया गया। आप जैसा कि जानते हैं कि हज जो है वो इस्लाम के जो 5 पिलर हैं उसमें से एक पिलर है, और ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है। और जो बंदा साहिब इस्तात होने के बाद अगर हज नहीं अदा करेगा तो उसके बारे में पूछा जाएगा, और अल्लाह ताला हज पे लोगों के जो है गुनाह भी बख्श देता है। और सारी दुनिया के तूलो अर्ज़ से लोग जो है वो मक्का मुकरमा में जमा होते हैं, वो खाने काबे का तवाफ़ करते हैं, मुज़दलिफ़ा में जाते हैं, क़याम करते हैं, मुना में जाते हैं, क़याम करते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं, फिर उसके बाद जो है अरफ़ात में जाते हैं। तो ये एक हज जो है वो अदा होता है। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा है, फिर तवाफ़ वदा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक ही लिबास में जो है मुसलमान, वो गोरे हों काले हों, उनका किसी भी ज़बान से तल्लुक़ हो, सारे जो है वो हज की अदायगी के लिए इकट्ठे वहाँ मौजूद होते हैं। कल एक मुल्क के बादशाह को उन्होंने प्रोटोकॉल देने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं, मैं तो अल्लाह का मेहमान हूँ, मैं आम हाजियों के साथ अल्लाह के हजूर पेश हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ सोऊं। तो वो अपने खेमे में सोए हुए थे। इसी तरह हज के बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सारी सुनते हैं। हज भी उसमें आता है जिसमें शैतानों को कंकर मारे जाते हैं। वो जगह है जिसमें हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी जो है वो पेश की। ख्वाब आया और उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को बार बार कहा कि जो भी आपकी सबसे कीमती मता है वो मेरे रास्ते में कुर्बान करो। तो उन्होंने फिर अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी जो है वो पेश की। तो जब कुर्बानी देने लगे तो उस वक़्त जो है शैतान जो है उसने आके उनको गुमराह करने की कोशिश की। तो उस पे जो है उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के उसको 7 कैंकर मारे। उस तरह फिर दूसरी दफ़ा फिर आया तो फिर उसको जो है 7 कैंकर मारे। फिर तीसरी दफ़ा शैतान ने फिर कहा कि हज़रत इब्राहीम ये तो ख्वाब था, आप किस ख्वाब की वजह से अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हो, तो आप तो बड़े इल्म वाले हो। तो उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, फिर उसको कैंकर मारे। तो ये हज़रत इब्राहीम की हम जो है वो अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो उन्होंने अपने बेटे की पेश की थी, उसी की इक़्तिदा में हम जो है वो फिर ईद के दिन ईद पढ़ते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं अल्लाह के रास्ते में अपनी जो सबसे हमारे पास अच्छी कुर्बानियाँ होती हैं। फिर यह है कि उसको जो है हम अपने गरीबों में, अपने रिश्तेदारों में वो बांटते हैं। तो ये उस वक़्त आप देखते हैं कि दुनिया में ये कुर्बानी है, अल्लाह ताला ने ऐसा अमल बना दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि सबसे ज़्यादा बड़ा बिज़नेस दुनिया में इस कुर्बानी पे होता है।
اور اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ الحمدللہ جتنا گوشت تقسیم ہوتا ہے غریبوں نے اگر وہ 4 مہینے 6 مہینے ان کو نہیں بھی گوشت کھایا ہوتا ہے تو وہ بھی قربانی کے دن جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کل انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی وہ عید کی دن ہوگا، صبح ہم عید پڑھیں گے، لوگوں کو عید ملیں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر لوگوں میں گوشت بانٹیں گے، پھر اس کو پکا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کو کھائیں گے بھی، اور دعا بھی کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے بھائی مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے ان کی مدد فرما، ان پر اپنا فضل فرما، ان کی مشکلات کو حل کر دے، اور تمام جو اس وقت دنیا میں انسان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، وہ بھی مشرف اسلام ہو جائے، وہ اسلام کو سمجھ جائے۔ اسلام جو ہے ایک محبت کا دین ہے، ایک لوگوں کے اندر جو ہے محبتیں بانٹنے والا دین ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دین ہے، لوگوں کو سیدھے راستے میں لانے والا دین ہے، اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی دین کے اوپر جو لوگ ہوں گے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی جنت جس کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے اس میں داخل کریں گے۔ تو میری سارے پاکستانی بھائیوں کو خصوصی طور پہ اور تمام مسلمانان عالم کو عمومی طور پہ میری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ بہت شکریہ سید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔